हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज से हम राजस्थान अध्ययन की एक वस्तुनिष्ठ सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी जो एग्ज़ाम है, रीट है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक या फिर सीईटी की बात करें तो सभी में यह सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ रहेगी, जिसको हम चैप्टर वाइज इनका विस्तृत एनालाइज करेंगे। तो आज का हमारा जो है वो राष्ट्रीय अध्ययन की जो कक्षा 9th की बुक है, उसका पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हीथकोट, कप्तान ब्लैक और हेनरी लॉरेंस। तो क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के जीके का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखना। क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हीथकोट ये हरिनपुरा में जो युद्ध हुए थे 8 सितंबर 1857, जिसमें जोधपुर की सेना की तरफ से हीथकोट शामिल था। कप्तान ब्लैक की हत्या हुई थी जयपुर रियासत में क्रांति के समय। तो आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की वह रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। ऑप्शन है भरतपुर, कोटा, बूंदी और अलवर। राइट आंसर तो होगा फ्रेंड्स इसका भरतपुर। भरतपुर ने ही 29 सितंबर 1803 को अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। उसके बाद रियासत थी अलवर, जिसने 28 नवंबर 1803 को अंग्रेज़ों से संधि की थी। तो पहली रियासत थी भरतपुर और दूसरी थी भरतपुर के बाद दूसरी रियासत थी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम मराठों ने आंतरिक हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन है बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ और जयपुर। तो मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप राजस्थान की बूंदी रियासत में देखने को मिला था 1734 में, जब बूंदी के बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से दलेल सिंह को हराया था, और उस समय ही मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप देखने को मिला था बूंदी राज्य में। तो राइट आंसर उसका इसका बूंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स, हुडा सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। हुडा सम्मेलन के ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, 5 मिनट की वीडियो, उसमें सारी डिटेल्स दे रखी है, आप वो भी एक बार ज़रूर देखना। यहाँ पे इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 27 जुलाई 1727 को सम्मेलन हुआ। ऑप्शन 2 है अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में एकत्रित होने की योजना बनाई और जयपुर शासक सवाई जय सिंह ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, इसमें असत्य कथन है ऑप्शन 1, 27 जुलाई नहीं 17 जुलाई 1727 को हुडा सम्मेलन हुआ था। 27 जुलाई रॉन्ग आंसर है, इसमें 17 जुलाई आएगा। अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी, बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में एकत्रित होने की योजना बनाई थी, यह भी सही है। और जयपुर शासक सवाई जय सिंह ने भाग लिया था, बिल्कुल जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने ही हुडा सम्मेलन के लिए राजस्थान की रियासतों के जो शासक थे उनको एकत्रित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। एक साइड फ्रेंड्स रियासतें दे रखी है और दूसरी साइड में है शासक, यानी कि क्रांति के समय रियासतों के जो शासक थे वो कौन थे? कोटा, धौलपुर, करौली और झालावाड़, और इधर है मदनपाल, पृथ्वी सिंह, राम सिंह और भगवंत सिंह। तो कोटा का शासक कौन था? क्रांति के समय कोटा का शासक था राम सिंह। तो ए में 3 आएगा, ए में 3 तो 3 में है और 4 में है, यानी कि पहला और दूसरा तो हट ही जाएगा। धौलपुर का शासक था
क्रांति के समय भगवंत सिंह, तो बी में आएगा 4। अगर इन्हीं दो के हिसाब से अपन देखें तो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 3। इनको भी देख लेते। करौली का शासक था मदन पाल और झालावाड़ का शासक था क्रांति के समय पृथ्वी सिंह। फ्रेंड्स, ऐसे आपको ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, सिंगल क्वेश्चन भी। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 इनके आंसर, तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है। कोटा में कौन था? राम सिंह। धौलपुर में भगवंत सिंह। करौली का शासक मदन पाल और झालावाड़ में था पृथ्वी सिंह। तो इसके हिसाब से अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट एवं उनकी नियुक्ति रियासत के संबंध में सही विकल्प चुनें। फ्रेंड्स, मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि क्रांति से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर जाएगा, और बिल्कुल जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, वैसे ही मैंने इनको बनाया है क्वेश्चन को। तो रियासत और एजेंट, कौन कौन सी रियासत में कौन कौन एजेंट नियुक्त थे क्रांति के समय? कोटा में था मेजर बर्टन और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। 2 ऑप्शन के ये दोनों अगर हमको आते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो ए में आएगा 2, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट देखते हैं सिरोही, तो सिरोही का एजेंट था जेडी हॉल, यानी कि बी में आएगा 3, तो बी में 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 अपना हट गया। इसके बाद है जोधपुर का शासक कौन था? मॉकमेसन, जो कि मारा गया था। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया है, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, तो डी में हो जाएगा 1। इसी के हिसाब से अपना राइट आंसर होगा भरतपुर का शासक था फ्रेंड्स मॉरिसन, तो इसके हिसाब से अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से देख लें। कोटा का एजेंट था बर्टन, सिरोही में जेडी हॉल, जोधपुर में मॉकमेसन और भरतपुर में मॉरिसन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन सी छावनी नहीं थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में छावनियाँ कौन सी थी, कौन सी नहीं थी। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं देवली, नसीराबाद, एरिनपुरा और कोटा। फ्रेंड्स, राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, जिसमें से देवली भी एक छावनी थी, नसीराबाद भी थी जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, एरिनपुरा छावनी थी और कोटा छावनी नहीं थी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, कोटा में क्रांति का एक भयंकर रूप देखा गया था, लेकिन कोटा में छावनी नहीं थी। अन्य छावनियों की बात करें तो 6 छावनियाँ थी, जिसमें से 3 तो ये हो गई, देवली, नसीराबाद, एरिनपुरा। इसके अलावा एक थी ब्यावर अजमेर में, दूसरी खैरवाड़ा थी उदयपुर में, और एक थी नीमच मध्य प्रदेश में, जो कि राजस्थान से बाहर थी। तो 6 छावनियाँ हैं, ये अपने को अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई थी। राइट आंसर होगा इसका बी। अन्य ऑप्शन की बात करें तो एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 1857 को। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इन 2 छावनियों की और मैंने आपको डेट्स बता दी हैं, तो आपको अच्छे से इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी के सैनिकों ने की थी? 2 अंग्रेज अधिकारी थे, स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, जिनकी हत्या कर दी गई थी नसीराबाद छावनी में। राइट आंसर होगा इसका नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी से ही राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। एरिनपुरा में 21 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। ब्यावर और खिरवाड़ा 2 ऐसी छावनियाँ थीं जिन्होंने क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स, सभी ऑप्शन हम
चर्चा कर रहे हैं सभी ऑप्शंस की, आपको अच्छे से इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। इधर ये छावनियाँ दे रखी हैं जहाँ पे क्रांति हुई थी, और इधर क्रांति की डेट दे रखी है, इनको अपने को सुमेलित करना है। तो नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी, ये मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें एक हो जाएगा। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को, बिल्कुल सही है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को, और एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत होती है 21 अगस्त 1857 को। तो इसके हिसाब से अपना राइट आंसर होगा 1, 2 और कोटा, सी में 4 और डी में 3, तो राइट आंसर होगा 1 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? आहुआ पर वह कौन सा अधिकारी था जिसने 20 जनवरी 1858 को पुनः अधिकार किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। होम्स, लॉरेंस, मैकमोसन और सावर्स। 20 जनवरी 1858 को होम्स के नेतृत्व में आहुआ पर पुनः अधिकार किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ए, होम्स। मैकमोसन की बात करें तो अभी अपने चर्चा की थी, मैकमोसन ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, और मेजर सावर्स ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोटा में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को तोप से उड़ा दिया था? ऑप्शन है जयदयाल, रतनलाल, जियालाल और मेहराब खां। कोटा में क्रांतिकारी थे जयदयाल, जिनको अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। कोटा में वे क्रांतिकारी जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था, जिनमें नाम आता है एक जयदयाल का, एक रतनलाल का और मेहराब खां का। तीनों का नाम आता है क्रांति की शुरुआत करने वाले कोटा में, और क्रांतिकारी जो तोप से उड़ा दिए गए थे वो थे जयदयाल कोटा में। तो राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोठारिया के किस सामंत ने अपने यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी? ऑप्शन है बुद्ध सिंह, शेर सिंह, जोध सिंह और पृथ्वी सिंह। राइट आंसर तो होगा इसका जोध सिंह। जोध सिंह ने ही ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन है वजीरुद्दौला, हीरालाल, मीर आलम खां और मीर कासिम खां। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत करने वाले थे मीर आलम खां। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ये भी अपने को याद रखना है, और क्रांति की शुरुआत मीर आलम खां के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां क्रांति प्रारंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों ही बाहरी सैनिक थे। ऐसी कौन सी रियासत थी राजस्थान में जहाँ पे क्रांति की शुरुआत भी बाहरी सैनिक थे करने वाले, और उसका दमन करने वाले भी बाहरी सैनिक थे? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर। तो राइट आंसर होगा इसका धौलपुर। ग्वालियर के सैनिकों ने तो धौलपुर में विप्लव किया था, यानी क्रांति की शुरुआत तो की थी, वहाँ ग्वालियर के सैनिक थे, और बाद में पटियाला नरेश थे, उन्होंने यहाँ पे सेना भेजी थी, जिससे क्रांति का दमन कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है इसको, आप इसको अच्छे से याद रखना है। कथन अधीनस्थ बोर्ड बहुत ज़्यादा पूछता है, कथन और डेट, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। कथन तो आपको याद होने चाहिए। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं सावर्स, बर्टन, ईडन और जेडी होल्ट। यह कथन किसका है? तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी
तो उस समय मेजर सावर्स ने कहा था कि इसकी आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने पुष्टि की। अन्य ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या कर दी गई थी, और ईडन ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, और जेडी हॉल ये अभी अपनी चर्चा की सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डोंगजी और जवाहर ने किस सैनिक छावनी को लूटा था। वैसे तो डोंगजी और जवाहर की हम विस्तृत चर्चा अगले जो लेसन आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन यही बनता है इनका क्रांति से संबंधित, तो इसकी चर्चा हम यहीं कर लेते हैं। विस्तृत चर्चा इनकी अगले सेशन में करेंगे जब क्रांतिकारियों की बात आएगी। तो डोंगजी और जवाहर ने किस सैनिक छावनी को लूटा था। ऑप्शन दे रखे हैं एरिनपुरा, देवली, नसीराबाद और नीमच। तो राइट आंसर होगा इसका नसीराबाद। डोंगजी और जवाहर ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। डोंगजी और जवाहर सैनिक छावनियों को लूटकर जो धन होता था वो गरीबों में बांट दिया करते थे। राजस्थान में क्रांति के समय छावनी व उनमें तैनात रेजिमेंट के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो छावनियाँ थी उनमें कौन कौन सी रेजिमेंट तैनात थी या फिर इन्फेंट्रियाँ तैनात थी, इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इनमें से 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, अधीनस्थ बोर्ड ने हाल ही में पटवारी में पूछा था। तो नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, देवली कोटा कंटिजेंट, खेरवाड़ा मेवाड़ रेजिमेंट और ब्यावर मेर रेजिमेंट। इनमें से देवली में कोटा कंटिजेंट तैनात थी, बिल्कुल सही है ये भी। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में थी, यहाँ पे मेवाड़ नहीं भील रेजिमेंट तैनात थी। यहाँ पे भील रेजिमेंट तैनात थी और ब्यावर में मेर रेजिमेंट तैनात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था। ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा और एरिनपुरा। तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। इन ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 28 मई 1857 को। नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को। और खेरवाड़ा एक ऐसी छावनी थी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया था, जो उदयपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिनपुरा में विद्रोह का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। जो एरिनपुरा छावनी थी उसमें क्रांति का बिगुल किन किन क्रांतिकारियों ने बजाया था, उनके नाम देखने हैं। ऑप्शन दे रखा है शीतल प्रसाद, मोती खां, ठाकुर कुशाल सिंह, मोहम्मद अली बेग और मेहराब खां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा शीतल प्रसाद और मोती खां ने एरिनपुरा में विद्रोह का बिगुल बजाया था। ठाकुर कुशाल सिंह इनका नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारियों का, और मेहराब अली खां का संबंध है कोटा क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। बिथोड़ा स्थान पाली जिले में स्थित है, तो यहाँ पे युद्ध कब हुआ इन ऑप्शनों से देखना है अपने को। 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 9 सितंबर 1857 और 28 सितंबर 1857। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट होगा इसका। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसको गौरव व कालो का युद्ध भी कहते हैं। दोनों ही युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की विजय हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति की असफलता का कौन सा कारण नहीं है। क्रांति की असफलता का कौन सा कारण नहीं है राजस्थान के संबंध में, ये अपने को देखना है। राजस्थान के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग किया। राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता एवं संपर्क का अभाव था। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव और क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर हुई। तो राइट आंसर होगा इसका ए,
राजस्थान के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था फ्रेंड्स। राजस्थान के शासक अगर तात्या टोपे का सहयोग करते तो शायद क्रांति का कुछ अलग ही रूप देखने को मिलता अपने को। राजस्थान में विद्रोही में आपसी एकता एवं संपर्क का अभाव था। बिल्कुल जो विद्रोही थे उनमें एकता का अभाव था और संपर्क का भी अभाव था, तभी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय के ऊपर क्रांतिकारियों ने विप्लव किए थे। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, बिल्कुल सही है, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। ऐसा कोई क्रांतिकारी का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व तो नहीं देखने को मिलता है जिसने पूर्ण रूप से नेतृत्व किया हो, और क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर हुई थी। कुछ ही दो छावनियों ने तो फ्रेंड्स भाग ही नहीं लिया था, खेरवाड़ा और ब्यावर ने। राजस्थान में जो छावनियाँ थी जिनमें से 2 ने भाग नहीं लिया, 4 में ही शुरुआत हुई थी, वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम के ऊपर। तो राइट आंसर होगा इसका अपना ए। फ्रेंड्स ये 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, आप इनको अच्छे से याद करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।